दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने बिटकॉइन का नाम ज़रूर सुना होगा और शायद ये भी जानते होंगे कि ये इंटरनेट पर मौजूद एक ऑनलाइन करेंसी का नाम है। मगर यकीनन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये करेंसी वजूद में कब आई, इसको बनाने के मकासद क्या थे, ये कैसे काम करती है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, बिटकॉइन नामी इस ऑनलाइन करेंसी को आज से 8 साल पहले यानी 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंटरप्रेन्योर ने इजाद किया। और इसे बनाने का मकसद एक ऐसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनाना था जो किसी बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में ना आती हो और इसे एक जगह से दूसरी जगह कम से कम ट्रांजैक्शन फीस में भेजा जा सके। दरअसल बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, मतलब ये फिजिकली वजूद नहीं रखती बल्कि सिर्फ इंटरनेट पर आपके ऑनलाइन बिटकॉइन वॉलेट में महफूज होती हैं और यहीं से आप किसी को भी ऑनलाइन बिटकॉइन भेज और ख़रीद सकते हैं। आपकी ये तमाम ट्रांजैक्शंस खुफिया रहती हैं और भेजने और ख़रीदने वाले के अलावा किसी तीसरे शख्स को इस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, बिटकॉइन ऑनलाइन करेंसी की बनावट को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल करेंसी की बनावट को समझना होगा। मिसाल के तौर पर जो पैसे इस वक्त आपकी जेब में मौजूद हैं वो कोई भी करेंसी मसलन रुपया या दिरहम वगैरह की सूरत में हो सकते हैं और ये फिजिकली वजूद रखते हैं, मतलब आप अपने हाथों से पकड़कर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक रुपया करेंसी को कंट्रोल करता है और ये रुपया जब भी कहीं भेजा या मंगवाया जाता है इसका मुकम्मल रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद होता है, जिसे मनी ट्रेल भी कहा जाता है। मगर बिटकॉइन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस करेंसी को दुनिया का कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही इसकी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जा सकता है कि ये किसको और कहाँ भेजे गए। जहाँ तक इनकी कीमत के तयन होने का सवाल है तो ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा इस करेंसी को ख़रीदने वाले लोग होते हैं इसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जबकि इसके उलट अगर इसकी डिमांड कम हो और इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। जब बिटकॉइन को 2001 में लॉन्च किया गया था या मुतारिफ़ करवाया गया था, इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1 थी, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में वो 100 रुपये के बराबर थी। जबकि आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत 6 लाख रुपए पाकिस्तानी है और ये रोज़ बरोज़ मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, बिटकॉइन को हासिल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उसके बदले में कोई भी शख्स आपको बिटकॉइन दे देगा। जबकि दूसरा तरीका और बहुत ही मशहूर तरीका जो दुनिया भर में बिटकॉइंस को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो माइनिंग कहलाता है। इस मकसद के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर इनसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या एल्गोरिदम सॉल्व करवाई जाती हैं। यूं इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बदले में कंप्यूटर के मालिक को चंद बिटकॉइंस इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। यूं रोज़ नए बिटकॉइंस पैदा होते रहते हैं। इन बिटकॉइंस को माइन करना शुरू में बहुत आसान होता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जाता है और चंद दिन के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आपका खर्चा इस माइनिंग कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़्यादा होता है, मगर इसके बदले में इनाम के तौर पर जो बिटकॉइंस आपको मिल रहे होते हैं उनकी कीमत कम होती है। लिहाजा कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे वो बिटकॉइंस माइन नहीं कर सकता। दोस्तों, जब बिटकॉइंस को मुतारिफ़ करवाया गया था तो इसकी माइनिंग की भी हद रखी गई थी कि ये 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा कभी भी नहीं मुतारिफ़ करवाए जाएंगे, जो कि तकरीबन साल 2110 या 2140 तक के अरसा में मुकम्मल होंगे और आज की तारीख में तकरीबन 16 मिलियन बिटकॉइंस वजूद रखते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही एक बिटकॉइन बाय करें, क्योंकि आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत 6 लाख रुपए पाकिस्तानी है। लिहाजा अगर आप कम पैसों में एक बिटकॉइन का कोई थोड़ा सा हिस्सा भी बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और इस बिटकॉइन की इकाई सतोशी कहलाती है। दोस्तों, बिटकॉइन एक मुकम्मल अनोनिमस करेंसी है जिसके लेन देन का कोई भी गवर्नमेंट या इदारा ट्रेस नहीं कर सकता, सिवाय इन 2 लोगों के जो एक दूसरे से ये लेन देन कर रहे हों। इसके अलावा इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर नहीं होती, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ डाटाबेस जिन्हें ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है इनमें मौजूद होती हैं। लिहाजा कोई भी शख्स एक सर्वर को हैक करके या डाउन करके तमाम बिटकॉइंस का डाटा नहीं चुरा सकता। जैसे कि हमने पहले ही बयान किया कि बिटकॉइंस को हासिल करने के लिए माइनिंग की जाती है और इस मकसद के लिए ताकतवर तरीन कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स या कैलकुलेशंस को हल करते हैं और बदले में उस शख्स को बिटकॉइंस मिलते हैं। ये एल्गोरिदम्स और कैलकुलेशंस ही दरअसल बिटकॉइंस के लेन देन और वजूद का तमाम रिकॉर्ड होते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से स्टोर किए जाते हैं। इन्हीं हिस्सों को ब्लॉकचेन्स कहा जाता है जहां बिटकॉइंस के तमाम लेन देन का डाटा स्टोर होता है। लिहाजा कोई भी शख्स एक सिस्टम को हैक करके तमाम बिटकॉइंस का डाटा नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से स्टोर किया जा रहा होता है।
जबकि इसके बरक्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, गूगल या ट्विटर वगैरह का डाटा एक ही जगह इनके डाटाबेस में स्टोर होता है। दोस्तों, इन ब्लॉकचेन्स को बैन करना और ब्लॉक करना निहायत मुश्किल है, बल्कि यूँ कहें कि नामुमकिन है। इसके अलावा ऑनलाइन बिटकॉइंस के वॉलेट में जहां आपके बिटकॉइन महफूज होते हैं, इसे आप एक पासवर्ड लगाकर महफूज रखते हैं, जबकि इसमें आपकी कोई पर्सनल मालूमात जैसे कि मोबाइल नंबर या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। लिहाजा कोई चाह कर भी आपको ट्रेस नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपके साथ ट्रेड करने वाला कोई शख्स ही क्यों ना हो। बिटकॉइंस की इसी खसूसियात का फ़ायदा उठाकर चंद क्रिमिनल ग्रुप्स ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रग डीलिंग, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग वगैरह की डील बिटकॉइंस में ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर मौजूद सिल्क रोड नामी वेबसाइट, जहां से आप तमाम ड्रग्स और गैर कानूनी अशिया बिटकॉइंस देकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप इंटरनेट के खुफिया हिस्सों जैसे कि रेड रूम्स में बिटकॉइंस देकर दाखिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन फहाशी के लिए बाकायदा लड़कियों के गिरोह इंटरनेट पर इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस करेंसी की कीमत आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ती ही चली जा रही है और इसी तरह मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है और इसकी एक वजह यह भी है कि इसे अब माइन करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर बात करें इस करेंसी की स्टेबिलिटी की, तो वो ना होने के बराबर है, क्योंकि बिटकॉइन की कीमतें हर रोज़ फ्लक्चुएट करती रहती हैं, मतलब कम या ज़्यादा होती रहती हैं और एक जगह स्टेबल नहीं रहती। इसके अलावा ना ही कोई इदारा या बैंक इसे कंट्रोल करता है। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि हर रोज़ शुरू में आप इससे फ़ायदा उठाएं, मगर एक रोज़ सोकर उठें और देखें कि बिटकॉइंस जो आपने 10 लाख रुपए कीमत में ख़रीदे थे, एक दिन के बाद इनकी कीमत 50,000 रुपये रह गई है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। दोस्तों, ये करेंसी चूँकि रिवायती बैंकिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करती है और तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं करती, लिहाजा इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैन कर दिया गया है और इनका लेन देन बाकायदा तौर पर जुर्म तस्वुर होता है। जुलाई 2013 में सबसे पहले इसे थाईलैंड में मुकम्मल तौर पर बैन किया गया, मगर बाद में इसकी शराइत में थोड़ी नरमी कर दी गई, जबकि चाइना ने बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त पर बैंकों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया और इसे बैन कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका में भी इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और हालिया दिनों में उम्मीद है कि इसे पाकिस्तान और इंडिया में भी जल्द ही बैन कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो सबूत के तौर पर यह वीडियो हाजिर खिदमत है। ने वन कॉइन और बिटकॉइन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। आपको बताएंगे वन कॉइन और बिटकॉइन का बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। काम का ऐसा कहना है। स्टेट बैंक ने भी आपको बताएंगे वन और बिटकॉइन को गैर कानूनी करार दिया, जिसके खिलाफ अब भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, FIA की जानिब से भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। इरफान मलिक से मजीद जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और मुल्क भर में इसके खिलाफ वन कॉइन और बिटकॉइन के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो FIA की जानिब से मुरास्ता लिख दिया गया है और पंजाब भर के अंदर ये अभी पहले केस के अंदर पंजाब के अंदर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाहौर जो सर फहरिस्त है, और उसके बाद जो इसका जो कार्रवाई है इसका पैमाना मुल्क भर में इसको फैलाया जाएगा। दोस्तों, दर हकीकत इस करेंसी में इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना न सिर्फ रिस्की है बल्कि सरासर बेवकूफ़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस करेंसी का कोई ऑनर या मालिक नहीं है। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि कल को अगर ये करेंसी किसी तरह ख़त्म कर दी जाती है या इसके सिस्टम को या सर्वर को हैक कर लिया जाता है, तो आप अपने पैसों की वापसी के लिए किस पर मुकदमा करेंगे। जबकि यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि आम पेपर करेंसी का जो आपके और मेरे वॉलेट में मौजूद होती है, इसकी गारंटी आपको सेंट्रल बैंक खुद फराहम करता है कि अगर इस करेंसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा या इसकी मालियत नहीं मानी जाएगी या इससे कोई भी नुकसान होगा तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। जबकि बिटकॉइन जैसी ऑनलाइन करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसकी गारंटी कोई शख्स नहीं देता। लिहाजा इससे नुकसान उठाने की सूरत में आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, इस डिजिटल करेंसी का तमाम मंसूबा इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम का बनाया हुआ है, जिसके मुताबिक RFID नामी चिप मुतारिफ करवाई जाएगी। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि RFID आखिर क्या चीज़ है। दोस्तों, दरअसल ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिसे आपके जिस्म में दाखिल कर दिया जाएगा और इसमें आपका तमाम रिकॉर्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी तमाम तालीम और तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका तमाम पर्सनल डाटा, आपके तमाम बैंक अकाउंट की डिटेल्स, गर्ज के सब कुछ इसमें महफूज होगा। मिसाल के तौर पर इस RFID के मौजूद होते हुए अगर आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको स्कैन करके आपकी तमाम मालूमात खुद ही ले ली जाएंगी। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो जिस्म के जिस हिस्से में जहां ये RFID लगाई गई है, सिर्फ उसी हिस्से से स्कैन करवाकर आप शॉपिंग की पेमेंट अपने ऑनलाइन अकाउंट से कर सकेंगे। यूँ ये RFID आपकी एक शनाख्त बनकर रह जाएगी, जबकि जो इस सिस्टम की मुखालफत करेगा इसे शदीद तरीन ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ेगा, इसे कैद कर दिया जाएगा।
हत्ता कि इस RFID के ना होते हुए वो कुछ खाने के लिए भी खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि इन दिनों में कुछ खरीदने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा और वो होगा RFID का इस्तेमाल, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट या 666 भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर मैं एक तवील वीडियो भी बना दूंगा, मगर बिटकॉइन को समझने के लिए RFID के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके पीछे छुपे भयानक मंसूबों को बेनकाब करना भी इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि पहले बताया गया है कि RFID ही आपका बैंक अकाउंट होगा, लिहाजा ये पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। यूँ गवर्नमेंट जब भी चाहेगी आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तरह तरह के टैक्स लगाकर आपको गरीब बना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप जब भी कोई कॉलिंग कार्ड परचेज करते हैं या कोई ईजी लोड करवाते हैं तो आपको इसका असल बैलेंस मिलने से पहले सारा टैक्स कट कर गवर्नमेंट को चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। लिहाजा इस ऑनलाइन करेंसी के बाद RFID को मुतारिफ करवाया जाएगा। यूँ जो शख्स भी इन शैतानी मंसूबों के खिलाफ जाएगा, इसकी तमाम दौलत जब्त करके इसे सेकंडों में गरीब बना दिया जाएगा। यूँ वो मजबूर होकर इन शैतान के पैरोकारों के सामने हार मान लेगा और इनकी पैरवी करने पर मजबूर हो जाएगा और इस तरह ये शैतान के पुजारी लोगों को मजबूर करके पूरी दुनिया में एक हुकूमत यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ यकीनन आपके जहन में एक सवाल और उभरता होगा कि अगर इस ऑनलाइन करेंसी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर कैसे इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करके गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करेगी। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से पेपर करेंसी को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट किया गया है, लोगों को एक सहूलत के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है और लोगों ने इसे सहूलत के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया, इसी तरह से ऑनलाइन करेंसी को सहूलत के तौर पर दिखाया जाएगा और जब लोग इसके आदी हो जाएंगे तो फिर इसका असल इस्तेमाल अपने मकासद के लिए किया जाएगा। जबकि हाल ही में एक मशहूर कंपनी लैम्बोर्गिनीज ने बिटकॉइंस के बदले में अपनी कार फरोख्त करने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, इस RFID को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस पर एक हॉलीवुड की मूवी द ग्रेट स्टेट भी मौजूद है और इस फिल्म के डायरेक्टर को इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम की तरफ से महज इसलिए मरवा दिया गया कि इसने RFID नामी इस भयानक मंसूबे को अपनी फिल्म में एक्सपोज कर दिया था और यूँ ये फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज़ ना हो पाई, जबकि इसका ट्रेलर अब भी यूट्यूब पर मौजूद है। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर द ग्रेट स्टेट नामी मूवी के ट्रेलर को देख सकते हैं, जिससे आप पर तमाम चीज़ें खुद ही वाज़ेह हो जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी शख्स आपकी इस ऑनलाइन दौलत को हैक करके चुरा सकता है और आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अपनी एक वीडियो में, जिसका नाम प्रोजेक्ट हार्प है, इस मंसूबे का जिक्र तफसीली किया है। आपसे गुजारिश है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इस शैतानी मंसूबे के ताने बाने वन वर्ल्ड ऑर्डर के मानने वाले शैतानी पैरोकारों से जा मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम वजाहतों के बाद ऑनलाइन डिजिटल करेंसी मंसूबे की हकीकत आप पर वाज़ेह हो गई होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।